देखिए यहाँ पर मैं एक सर प्रोज का पहला लेसन द एंशेंट पूल रिटन बाई सी राजगोपालाचारी। यहाँ मैं आपको थोड़ा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको थोड़ा नोट करें कि आपको एक नोट बनाना है जैसा कि आप स्कूल में बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको लिखना है, मीनिंग्स को लिखना है और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप के माध्यम से तुम्हें पहुँचाऊँगा। इस पाठ को समझें। आपके पास 2 महीने आपको लगातार इस तरह से वीडियो आएंगे ताकि आप अपने पाठ को कंप्लीट कर सकें। जब पूरा देश लॉकडाउन है, ना तो आप स्कूल आ सकते हैं और ना ही हम स्कूल आ सकते हैं, तो इसलिए हमारे स्कूल में एक व्यवस्था की गई है ताकि बच्चे घर पर बैठें और अपना स्वाध्याय करें। तो आज मैं आपको प्रोज का पहला लेसन द एंशेंट पूल। एंशेंट पूल का मतलब होता है जादुई तालाब। अब आप इस पाठ की समरी जान लें थोड़ा, ताकि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आए कि आखिर ये लेसन क्या है। तो ये लेसन जो दिया गया है वो महाभारत से संबंधित है और इसमें जो मुख्य पात्र हैं वो युधिष्ठिर है, जो धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। उनके अंदर पेशेंस यानी धैर्य, दयालु, अपने भाइयों के प्रति प्रेम और बुद्धिमान थे। इसमें यक्ष एक पात्र है जो यम का रूप धारण किए हुए हैं और जिन्हें हम मृत्यु का स्वामी कहते हैं, और वो युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए यहाँ आए हैं। तो अब मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, तो आप अपनी पेंसिल या पेन के माध्यम से आप उन शब्दों को देखें जिन शब्दों को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ। युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर अपने भाइयों का इंतज़ार किया, इन एंग्जाइटी चिंता में और प्यास से, क्योंकि उनके भाई जो है वो एक तालाब में पानी पीने के लिए गए थे, जो लौट कर नहीं आए थे। तो उन्होंने कहा युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों का इंतज़ार किया जो प्यासे से चिंतित में थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। जब उनके भाई लौट के नहीं आए तो युधिष्ठिर ने कहा, कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू ए कर्स और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे सांप के शिकार हो गए हैं या वो पानी की तलाश में जंगल में इधर उधर भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड, क्या वे मूर्छित हो गए हैं, और दे डाइड ऑफ थर्स्ट, क्या प्यास से मर गए हैं। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गेव अप वेटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स एंड द पूल होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। अब यहाँ से देखें थोड़ा, इस तरह के विचार को सहन न करने के कारण और प्यास से अधिक व्याकुल होने के कारण ही गेव अप, उन्होंने, गेव मन होता है त्यागना है, छोड़ दिया, वेटिंग मन इंतज़ार करना, उन्होंने इंतज़ार करना छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट टू लुक फॉर हिज ब्रदर्स, और अपने भाइयों की खोज में चल दिए। एंड अपने द पूल, अपने भाइयों की खोज, और द पूल माने तालाब को खोजने के लिए चल दिए। होपिंग, इस आशा से
कि ही माइट फाइंड देम, ताकि हम उन्हें पा सकें। युधिष्ठिर proceeded in the direction his brother had taken and kept on walking through tract full of wild deer and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water। इसको थोड़ा समझें। युधिष्ठिर प्रोसीडेड, प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़े, इन द डायरेक्शन यानी दिशा में, हिज ब्रदर जिस दिशा में उनके भाई गए थे। हिज ब्रदर हैड टेकन यानी युधिष्ठिर उसी दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में उसके भाई गए थे। एंड और केप्ट ऑन वॉकिंग और वो चलते रहे, कीप ऑन वॉकिंग माना होता है चलते रहना, तो एंड चलते रहे थ्रू ट्रैक से होकर, ट्रैक माना होता है जो रास्ता होता है, फुल ऑफ भरा हुआ, विल्ड डियर यानी जंगली भालुओं से, एंड स्पॉटेड डियर और चितकबरे हिरन से, एंड बिग फॉरेस्ट बर्ड और बड़ी बड़ी जंगली पक्षियों से। टिल ही केम अपॉन जब तक वे पहुंच नहीं गए, ही केम अपॉन ए ब्यूटीफुल ग्राउंड जब तक वे एक सुंदर हरे भरे मैदान में पहुंच नहीं गए तब तक वो चलते रहे। अराउंड ए पूल ऑफ क्लियर वाटर, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, ए पूल यानी तालाब के, ऑफ क्लियर वाटर मतलब साफ सुथरा पानी के पास चारों तरफ घास के मैदान तक पहुंच गए। बट लेकिन व्हेन ही सा हिज ब्रदर लेइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके भाई लेइंग माना होता है पड़े हुए थे, देयर माना वहाँ, लाइक फ्लैग पोल्स, लाइक फ्लैग पोल का मिलता है जो झंडा होता है जो उसमें एक डंडे की जो आवश्यकता होती है तो उसको फ्लैग पोल्स बोला जाता है, तो वो झंडे की फ्लैग पोल की तरह पड़े हुए थे। अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रीफ, अनेबल माना होता है अयोग्य, टू रिस्ट्रेन माना होता है अपने रोकना, और वो अपने दुख को रोक नहीं पाए। ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, एंड वेप्ट और रोने लगे। आगे देखें। ही टच्ड द फेस ऑफ भीम एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरे को छुआ। एज ए दे मानो दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मौन, मानो वे शांत और दुखी पड़े हुए थे। ये माना होता है लेटना। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आवर वॉज, अब यहाँ पर युधिष्ठिर कहते हैं क्या मेरी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। जस्ट वेन, जबकि अवर एग्जाइल, एग्जाइल मतलब वनवास, जबकि हमारा वनवास समाप्त होने को है। यू हैव बीन टेकन अवे, और तुमने छीन लिया है। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, फिर भी भगवान ने छोड़ दिया है मुझे, माने मुझे, इन माई मिसफॉर्चून यानी मेरे दुख में, यानी भगवान ने भी मुझे मेरे दुख में मुझे छोड़ दिया है। तो यहाँ तक आप भी जिस तरह से हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, तो ये केवल एक पार्ट का समरी था, यानी समरी का मतलब है ये एक पार्ट का सारांश है, अभी आपका पार्ट शुरू नहीं हुआ है। ये तो केवल एक लेसन के बारे में है जो महाभारत से संबंधित है, और इसमें मुख्य पात्र युधिष्ठिर का है। यहाँ पर जो यम दिया गया है, यम मृत्यु का स्वामी है, और यहाँ पर जो यक्ष जो आए थे वो क्या नाम इसलिए आए थे क्योंकि वो युधिष्ठिर की परीक्षा ले सकें कि युधिष्ठिर कितना क्योंकि युधिष्ठिर को हम धर्मराज और के नाम से जाने जाते थे। तो अब यहाँ से हम फिर से शुरुआत करेंगे और आगे देखेंगे आपको क्या। तो अभी तक आपने देखा कि युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों को खोजने के लिए जब वो जंगल में गए
तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भाई कोई सांप के शिकार तो नहीं हो गए हैं, या वो मूर्छित तो नहीं हो गए हैं, या फिर वो प्यास से तो नहीं मर गए हैं। इस तरह के थॉट उनको आने लगे और उन्होंने उन भाइयों का इंतज़ार करना छोड़ दिया और वो भी अपने भाइयों को और उस तालाब को खोजने के लिए चल दिए। तो जब वो आगे जा कर के उस तालाब के चारों तरफ घास का जो मैदान है, जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके भाई वहाँ पर जो है लाइक फ्लैग पोल्स, उस झंडे की पोल की तरह जो है, यानी ये मान के चलो कि वो मृत पड़े हुए थे। और जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा तो वो जो है ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इसके बाद जब उन्होंने अर्जुन और भीम के चेहरों को देखा तो वो मानो ऐसे पड़े हुए थे, ये शांत और दुख में पड़े हुए थे। तो युधिष्ठिर ने कहा कि क्या मेरी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था, जबकि हमारा वनवास तो समाप्त होने को है और तुमने जो है छीन लिया है, और भगवान ने भी मुझे इस विपत्ति में मुझे छोड़ दिया है। तो यहाँ तक ये आपका समरी था। अब पाठ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसको आप देखेंगे और समझने की आप यहाँ पर आपको से स्टार्ट है। As he looked at their mighty limbs, कह है कि ज्यों ही उन्होंने, ही का मतलब यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए, उन्होंने looked their mighty limbs, उनके शक्तिशाली अंगों को देखा। mighty means शक्तिशाली, limbs means अंग। ज्यों ही उन्होंने उनके शक्तिशाली अंगों को देखा, now so helpless, जो बहुत ही असहाय थे। मतलब वो जब वो तालाब पहुंचे तो देखिए उनके भाई मृत पड़े हुए हैं, उनके अंग जो है, शक्तिशाली अंग जो है असहाय पड़े हुए हैं। He sadly wondered, कह रहा है कि उन्हें आश्चर्य हुआ। देखिए यहाँ सैडली मतलब दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। Wondered who could, वो सोच कर रहे who could have been powerful enough to kill them, सोच रहे कि उनको wondered आश्चर्य हुआ कि who could have been powerful enough, कि कौन इतना पावरफुल है कि इतना शक्तिशाली कि to kill them, कि उनको मार सकता है। अपने भाइयों के बारे में सोच रहे हैं कि कौन इतना शक्तिशाली कि इनको मार सकता है, क्योंकि उनके भाई जो है एक से बढ़ के एक बलशाली थी। Then he too descended, करे तब ही too, वह भी descended, जिसमें होता है उतरना, descended into pool, तब वह भी पूल में, तालाब में उतर गए। मतलब उन्होंने पहले पानी पी ले। drawn to the water, वह पानी की तरफ खींचे चले गए। drawn to the water, पानी की तरफ खींचे चले गए। by an overpowering thirst, अत्यधिक प्यास के कारण, मतलब वह अत्यधिक प्यास कर पानी की तरफ खींचे चले गए। तालाब में वह उतर गए क्योंकि वह बहुत प्यासे थे, सोचे कि पहले हम पानी पी लें। At once, तुरंत the voice without far warned, यानी कि तुरंत जो है वायस आवाज, विदाउट फॉर्म बिना आकृति की, वांड उनको चेतावनी दी। मतलब बिना आकृति की एक आवाज ने उनको चेतावनी दी। बिना आकृति की आवाज का मतलब क्या है? ठीक, उन्होंने एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका शरीर भी दिखाई देता है। उन्होंने एक आवाज सुनी लेकिन कोई शरीर दिखाई नहीं दे रहा था। आवाज ने कहा कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए हैं। बिकॉज, क्योंकि दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, हीड मीन्स ध्यान देना, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। आवाज ने कहा कि क्यों तुम्हारे भाई मर गए हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया था, मेरी बात को नहीं सुना। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर, उन्होंने पानी पीने की कोशिश की। विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए। डू नॉट फॉलो देम, उनको फॉलो मत करना, मतलब उनकी तरह काम मत करना या उनका अनुसरण मत करना। फॉलो मीन्स होता है अनुसरण करना। आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट, सर्वप्रथम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। एंड देन, और तब, यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। क्वेंच थर्स्ट का मतलब प्यास बुझाना। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो तब तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, उसने कहा कि ये पुल मेरा है, ये तालाब मेरा है। It did not take Yudhishthir a moment to understand. Understand मीन्स था समझना। कह रहा है कि युधिष्ठिर को समझने में एक क्षण भी नहीं लगा। That की दिस कुड बी नॉन, कि यह कोई और नहीं, अदर देन द वर्ड्स ऑफ यक्ष, कह रहा है यह यक्ष के शब्दों के सिवा और कोई नहीं है। मतलब यह
यक्ष के सिवाय और किसी के शब्द नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हो कि यह यक्ष के सिवा और कोई नहीं है। एंड गेस्ट, और अनुमान लगा लिया, व्हाट हैड हैपेंड टू हिज ब्रदर्स, और गेस कर लिया तुरंत कि उसके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। देखिए हैपेंड मीन्स होता है घटित होना, और उन्होंने युधिष्ठिर ने तुरंत अनुमान लगा लिया कि नहीं मेरे भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम, करा है कि इट टुक हिम नो टाइम, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा, टू सी ए पॉसिबल वे, एक संभव तरीका, उन्हें जरा भी समय नहीं लगा यह एक संभव तरीका देखने में, आप ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, उनका जीवन वापस लाने के लिए। उनका ये कहने मतलब है, मतलब वह तुरंत जान गए कि अपने भाइयों का जीवन जो है वापस कैसे लाया जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि अब उन्हें एक तरीका मालूम हुआ कि मैं अब इनके प्रश्नों का उत्तर दे करके अपने भाइयों के जीवन को वापस ला सकता हूँ। He said to bodiless voice, उन्होंने उस बॉडीलेस वॉइस से कहा, बॉडीलेस वॉइस मतलब बिना शरीर की आवाज के, क्योंकि उन्हें आवाज सुनाई दे रहा था, शरीर दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने बिना शरीर की आवाज से कहा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। द वॉइस पुट क्वेश्चन रैपिडली वन आफ्टर अनदर, आवाज ने तेजी से एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछा। देखिए आवाज ने कहा कि व्हाट रेस्क्यू मैन इन डेंजर, रेस्क्यू मीन्स होता है बचाना, डेंजर मीन्स खतरा, कह रहा है कि मनुष्य को खतरे में कौन बचाता है। उत्तर आया करे साहस। देखिए पूछा कि हु अकम्पनीज द मैन इन डेथ, मृत्यु होने पर व्यक्ति के साथ कौन जाता है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया धर्म। दैट एलोन अकम्पनीज द सोल, कह जो अकेले जो है, सोल माने आत्मा, आत्मा के साथ जाता है इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी अकेली यात्रा में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद। उन्होंने कहा कि धर्म ही है जो व्यक्ति की अकेली यात्रा में, सॉलिटरी जर्नी में उसके साथ जाता है। सॉलिटरी मतलब अकेला, जर्नी माने यात्रा। फिर पूछा उन्होंने कि विच इज द बिगेस्ट वेसल, सबसे बड़ा वेसल क्या है, सबसे बड़ा पात्र क्या है। तो युधिष्ठिर उत्तर दिया द अर्थ, पृथ्वी, विच कंटेन्स ऑल, जो सारी चीजों को रखती है विद इन इटसेल्फ, अपने अंदर। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी, जो अपने अंदर सारी चीजों को रखती है, मतलब पहाड़, पर्वत, ग्लेशियर, नदी, इस पृथ्वी अपने अंदर पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सबको अपने अंदर रखती है, सबसे बड़ा वेसल है। इज द ग्रेटेस्ट, ये सबसे बड़ा पात्र है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या होती है, प्रसन्नता क्या होती है। उन्होंने कहा कि हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता जो होती है एक रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, एक अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है। उसने कहा कि प्रसन्नता जो होती है वो एक अच्छे व्यवहार का परिणाम होती है, मतलब जो हम अच्छा काम करते हैं तो हमें प्रसन्नता मिलती है। व्हाट इज दैट। यहाँ पर दो प्रश्नों को देखें जो थोड़ा छूट गए थे। एक तो ये कि बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज। तो यहाँ पर यक्ष ने प्रश्न पूछा किस विज्ञान को पढ़ करके या किस विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान होता है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर उत्तर देते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी, यानी किसी अध्ययन के द्वारा नहीं, यानी किसी अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, शास्त्र मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इट इज़ बाय एसोसिएशंस विथ द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम। इट इज़ बाय एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब है यहाँ पर संगति के द्वारा, महान संगति के द्वारा मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। दैट ही गेट्स विजडम, कि वह बुद्धिमान को
पाता है, लेकिन किसी भी विज्ञान के अध्ययन के द्वारा मनुष्य बुद्धिमान नहीं होता है। दूसरा देखें, द यक्ष आस्ट व्हाट इज द स्विफ्टर देन द विंड। यक्ष ने यहाँ पर पूछा कि हवा से बढ़कर व्हाट इज द स्विफ्टर दैट द विंड, हवा से तेज क्या होता है। तो युधिष्ठिर ने आंसर दिया, माइंड, मन, यानी मन की गति जो है हवा से तेज होती है। व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा। फेडेड मान होता है सूखा। ए ड्राइड स्ट्रा, सूखे जो तिनके से भी अधिक सूखा क्या होता है। तो ए सौरो स्ट्राइगन, ए सौरों का मतलब होता है टूटा हुआ हमारा जो हृदय होता है वो एक भूसे से भी अधिक मुरझाया हुआ होता है। व्हाट बी फ्रेंड ए ट्रेवल, यानी यात्री में साथी कौन होता है। तो आंसर दिया लर्निंग, सीखना। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। उन्होंने कहा वह कौन सी चीज है बाई गिविंग अप। गिव अप मीन्स त्यागना, छोड़ना। अरे बाई गिविंग अप, जिसको छोड़ करके विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, जिससे सभी लोग प्रेम करने लगते। तो वह कौन सी चीज है जिसको यदि व्यक्ति छोड़ दे तो लोग सभी लोग उससे प्रेम करने लगते हैं। प्राइड, घमंड। तो इसमें उत्तर दिया घमंड। तो यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे तो सब लोग उससे प्रेम करने लगेंगे। फॉर, क्योंकि इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड, यदि व्यक्ति जो है छोड़ देता है बीइंग प्राउड, घमंडी होना, यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो वह सबके द्वारा प्रेम किया जाता है, मतलब उससे सभी प्रेम करने लगते हैं। यदि व्यक्ति घमंडी होना छोड़ दे तो सभी व्यक्ति प्रेम करने लगते हैं। स्वाद पूछा व्हाट इज द लॉस, वह हानि कौन सी है। लॉस माने हानि। विच इल्स जॉय, यील्ड माने प्रदान करना, जो खुशी प्रदान करती है, नॉट सॉरो की दुख। यक्ष ने पूछा कि वह कौन सी हानि है जिसके जो खुशी प्रदान करती है न कि दुख। सामान्यतः जीवन में क्या होता है, यदि हमारी कुछ हानि हो जाती है तो हमको दुख होता है, पैसा खो जाए, संपत्ति खो जाए तो दुख होता है। लेकिन वह पूछे कौन सी ऐसी चीज की हानि होने पर सुख मिलता है न कि दुख। तो उत्तर देते हैं एंगर, क्रोध। तो यदि हम क्रोध खो देते हैं, क्रोध हमारा समाप्त हो जाता है। हर एक बच्चा पढ़ाई से डरता है क्योंकि मुश्किल सवाल उनसे सॉल्व नहीं होते। तो बीइंग एंग्री, यदि हम क्रोधित होना छोड़ दें, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सारो, तो हम दुख के वश में नहीं रहेंगे या दुख के गुलाम नहीं रहेंगे, या हमको दुख नहीं होगा। व्हाट इज दैट, उन्होंने पूछा व्हाट इज, वह कौन सी चीज है बाय गिविंग अप, जिसको छोड़ करके विच मैन बिकम्स रिच, मनुष्य धनी हो जाता है। वह कौन सी चीज है जिसको त्यागने पर मनुष्य धनी हो जाता है। देखिए इसका उत्तर है डिजायर, इच्छा या लालच। कह रहा है कि डिजायर, इच्छा। इफ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रीडी, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ग्रीडी मीन्स लालची, बीइंग माने होना, यदि मनुष्य लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्दी, तो वह धनवान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात यहाँ बताई मित्रों। व्यक्ति को कितना हो जाए लेकिन जिसके पास संतोष नहीं है, इच्छा बनी हुई है, तो जो है वो अपने को हमेशा गरीब ही महसूस करता है। देखिए अगला है कि किसका पूछ रहा है, डिजायर, ये तो बता दिया। व्हाट मेक्स वन रियल ब्राह्मण, कह रहा है कि कौन सी चीज जो है एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। मेक मीन्स बनाना। कौन सी चीज एक व्यक्ति को वास्तविक ब्राह्मण बनाती है। इट इज बर्थ, कुछ इज इट बर्थ, क्या जन्म से व्यक्ति ब्राह्मण बनता है। गुड कंडक्ट, अच्छे व्यवहार से बनता है। और लर्निंग या विद्वता से बनता है। आंसर, उत्तर दो डिसिवली, चतुराई पूर्वक। उन्होंने कहा कि सोच समझ के उत्तर दो कि एक वास्तविक ब्राह्मण व्यक्ति कैसे बनता है। जन्म से बनता है, अच्छे व्यवहार से बनता है, या विद्वता से बनता है, ज्ञान प्राप्त करने से। देखिए युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और विद्वता डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण,
एक व्यक्ति को ब्राह्मण नहीं बना सकती। मतलब व्यक्ति जन्म से या केवल ज्ञान प्राप्त करने से ब्राह्मण नहीं बन सकता। गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार एलोन, अकेले डस, अच्छा व्यवहार अकेले यह करता है। मतलब यदि व्यक्ति का व्यवहार अच्छा है तो वह वास्तविक ब्राह्मण बन सकता है। कह रहा है कि हाउ एवर लर्नेड पर्सन में भी, लर्नेड मीन्स विद्वान, कह रहा है कि एक व्यक्ति चाहे जितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, कह रहा है कि हाउ एवर, चाहे जितना लर्नेड पर्सन में भी, एक व्यक्ति चाहे जितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, ही विल नॉट बी ए ब्राह्मण, वह ब्राह्मण नहीं हो सकता विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट्स, बिना अपनी बुरी आदतों को छोड़े। एक व्यक्ति कितना ही विद्वान क्यों न हो जाए, बिना बुरी आदतों को छोड़े वह ब्राह्मण नहीं बन सकता। यदि कोई ब्राह्मण बहुत भले तीनों वेदों का ज्ञाता हो, शराब पीता हो, व्यभिचार में लिप्त हो, तो व्यक्ति वो सम्मान समाज में उतना नहीं पाता है। उसके बाद even though he may be learned in the four Vedas, कह रहा है भले ही वह चारों वेदों में का ज्ञाता क्यों न हो, चारों वेदों का विद्वान क्यों न हो। चारों वेद मतलब सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये चारों उसका ज्ञाता ही क्यों न हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट, एक बुरे व्यवहार वाला व्यक्ति, फॉल्स, गिर जाता है, टू लोअर क्लास, निम्न श्रेणी। मतलब वह भले ही चारों वेदों का ज्ञाता हो, लेकिन एक खराब व्यवहार वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी में ही चला जाता है। अगला है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, इस संसार में सबसे बड़ा वंडर क्या है। वंडर मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। एवरी डे, प्रतिदिन, मेन सी क्रेचर, मनुष्य जो है देखता है, क्रेचर्स, जीवों को, डिपार्ट, प्रस्थान करते हुए, टू यम्स किंगडम, यमराज के राज्य में। मतलब मनुष्य प्रतिदिन व्यक्ति को यमराज के पास जाते हुए देखता है, अर्थात मरते हुए देखता है। रोज देखता है, रोज कोई न कोई मर रहा है। एंड एट, और फिर भी दोस्त, वे लोग हु रिमेन वांट टू लीव फॉरएवर, फिर भी वे लोग जो हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली, कह रहा है यह वास्तव में इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यह सबसे बड़ा वंडर, मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य है। मनुष्य रोज देखता है सबको मरते हुए, फिर भी वह सोचता है कि वो हमेशा जीवित रहेगा। उसे कभी आभास नहीं होता कि मैं भी मरूंगा, और वह गलत पे गलत काम किए चला जाता है। 10, इस प्रकार द यक्ष पुट मेनी क्वेश्चन, इस प्रकार यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर ने उन सभी का उत्तर दिया। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष ने पूछा, ओ किंग, ओ राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर, तुम्हारा एक मृत भाई, कैन नाउ बी रिवाइव्ड, तुम्हारे एक भाई को जीवित किया जा सकता है। रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित करना। व्हाट डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ, उन्होंने पूछा कि तुम किसका जीवन लाना चाहते हो। इट टुक युधिष्ठिर अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को सोचने में केवल एक क्षण लगा। एंड देन, और तब ही विश्ड, उन्होंने इच्छा व्यक्त की, दैट की द क्लाउड कम्प्लेक्स्ड, उन्होंने कहा कि मेघ वर्ण वाला, मतलब बादलों के रंग वाला, लोटस साइड, कमल नयन वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म नकुल, और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लाइंग, जो पड़ा हुआ है, लाइक ए फॉलेन एबोनी, एक आबनुस के वृक्ष के समान जो इस वक्त पड़ा हुआ है जमीन पर। उन्होंने कहा कि ये माइट अराइज, यह जीवित हो जाए। देखिए नकुल का वर्णन दिया है, पर 60 आंसर बनता है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। उसका 60 इनका वर्णन है, मेघ, क्लाउड कम्प्लेक्स, लोटस साइड, ब्रॉड चेस्ट, लॉन्ग आर्म, नकुल का वर्णन है, इसको याद कर लीजिएगा। 60 आंसर पूछता है। The यक्ष was pleased at this, यक्ष इस पर बहुत प्रसन्न हुई। एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, Why did you choose नकुल, उन्होंने कहा कि तुमने नकुल को क्यों चुना। इन प्रेफरेंस टू भीम, भीम की अपेक्षा तुमने नकुल को क्यों चुना। Who has the strength of 16,000 एलिफेंट, कह रहा है जिसके पास हजारों हाथ, कह रहा है 16,000, 16,000 हाथियों का बल है। उसकी भीम को चुनने के बजाय तूने नकुल को क्यों चुना। युधिष्ठिर ने कहा, आई हैव हर्ड, हमने सुना है, दैट की भीम इज मोस्ट डियर टू यू,
हमने सुना है कि भीम तुम्हें सबसे प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना? हुज स्ट्रेंथ इन आर्म, करे जिसकी भुजाओं की ताकत में योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी सुरक्षा है, मतलब जो अपनी भुजाओं की ताकत से आपकी सुरक्षा कर सकता है, उस अर्जुन को क्यों नहीं चुना? टेल मी, मुझे बताओ, व्हाई यू चूज नकुल, तुमने नकुल को क्यों चुना रेदर देन आइदर ऑफ दीज टू ब्रदर, इन दोनों भाइयों की अपेक्षा? युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन। उन्होंने कहा कि मनुष्य का रक्षा कवच केवल धर्म होता है, मनुष्य की सुरक्षा केवल धर्म होती, धर्म ही उसका शील्ड होता है, मतलब उसका रक्षा कवच होता है। एंड नॉट भीम और अर्जुन, न कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, यदि धर्म को छोड़ दिया जाए, मैन विल बी रूइंड, एक करे मैन विल बी रूइंड, मनुष्य नष्ट हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। देखिए मित्र, बहुत अच्छी बात यहाँ पर उन्होंने युधिष्ठिर ने उत्तर दिया यक्ष को। उन्होंने कहा कि भीम और अर्जुन आपकी सहायता कर सकते हैं, आपकी सुरक्षा कर सकते हैं, इतनी ताकत है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, व्यक्ति की सुरक्षा धर्म करता है, न कि और भीम और अर्जुन। यदि व्यक्ति अधर्मी हो जाए तो उसे कोई बचा नहीं सकता। हमारे जीवन में मित्रों कई बार ऐसे क्षण आते हैं कि हम लोग अपना लाभ देखते हैं कि किसमें लाभ है, और हम उसी चीज को मानते हैं कि हमारा आज इसमें लाभ है, भले ही वह चीज गलत क्यों न हो। लेकिन होता क्या है कि व्यक्ति, ईश्वर भी उसी का साथ देता है कि जो कि सही होता है। तो हमारे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आती है, तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि धर्म ही व्यक्ति का वास्तविक सुरक्षा कवच होता है। आइए आगे देखें। कुंती एंड माद्री, कुंती और माद्री वेयर द, कह रहा है कि कुंती एंड माद्री वेयर द टू वाइफ्स ऑफ माय फादर। उन्होंने कहा कि कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां थी। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूं, अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक पुत्र। उन्होंने कहा कि कुंती का एक पुत्र, मैं खुद जिंदा हूं। एंड सो इस प्रकार सी इज नॉट कंप्लीटली वेरेब्ड, इसलिए वह पूरी तरह से वंचित नहीं है, मतलब वह अपने पुत्र से पूरी तरह से वंचित नहीं। मैं कुंती का एक पुत्र जिंदा हूं। इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस, और न्याय का तराजू यही कहता है, मे बी इवेन कराए, और न्याय का तराजू यही है कि आई आस्क्ड माद्री सन, कि मैं माद्री के पुत्र नकुल को मांग लूं, मैं रिवाइव करें कि इन ऑर्डर दैट द स्केल ऑफ जस्टिस में भी, और न्याय का तराजू भी यही है, न्याय का तराजू भी यही कहता है कि आई आस्क्ड माद्री सन नकुल मे रिवाइव, मैं नकुल के मैं ये मांग लूं कि नकुल जीवित हो जाए, पुनर्जीवित हो जाए, या मैं नकुल के जीवन को मांग लूं, न्याय यही करता है। द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर्स इम्पार्शियलिटी, इम्पार्शियल निष्पक्षता। यक्ष जो है, प्लीज माने वाज मोस्ट, अत्यधिक प्रसन्न है विथ युधिष्ठिर इम्पार्शियलिटी, युधिष्ठिर की निष्पक्षता से। उन्होंने कितना निष्पक्षता पूर्वक काम किया, अपने भाइयों को नहीं जिंदा किया, माद्री के पुत्र को जिंदा किया, कि वह कुंती के पुत्र खुद जिंदा है, और न्याय ये करता है कि माद्री का पुत्र भी जिंदा हो। एंड ग्रेंटेड दैट ऑल हिज ब्रदर्स वुड कम बैक टू लाइफ, और उन्होंने उनके सारे भाइयों के जीवन को वापस कर दिया। इट वॉज यम, यह यम थे, मतलब यमराज थे, द लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता, हु हैड टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्ष, जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था, फॉर्म माने रूप, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिर, ताकि वह युधिष्ठिर से मिल सके, एंड टेस्ट देम, और उनका परीक्षण कर सके, परीक्षा ले सके। ही एम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, उन्होंने युधिष्ठिर को अपने गले से लगा लिया, एंड ब्लेस्ड हिम, और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन ही डिसअपीयर्ड, तो वह गायब हो गए। अब देखिए आपको क्या करना है। अब इस पार्ट को सेल्फ पढ़ेंगे, समझेंगे। जो पैराग्राफ समझ में नहीं आया है आपको, आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, कॉल करके भी पूछ सकते हैं आप। तो अब आपको करना क्या है, एक नया नोट आपको तैयार करना है, जैसा कि आप स्कूल में करते हैं। और जब आपका स्कूल ओपन होगा तो फिर आपको नोट बनाने की आवश्यकता नहीं है। आपका यही नोट आपका काम आएगा, जो यहाँ लिखवाया जा रहा है आपको बताया जाएगा ऑनलाइन आपको, और यही आपका नोट वहाँ भी काम आएगा। और इन 2 महीने 2.5 महीने में आपका 1/3 आपका कोर्स भी पूरा हो जाएगा, जिससे कि आप बोर्ड परीक्षा की अच्छी तरह से तैयारी कर सकें। धन्यवाद। अब अगला वीडियो आपके बाद
फिर से आएगा।